नमस्कार विद्यार्थियों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 20 दिसंबर कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न हल। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो यहाँ पर लुईस 16वां बैठा था भाई। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व तो किसने किया? तो यहाँ पर फादर गेफॉन नामक का जो नेता था उसने किया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन सा उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में, तो हमारे यहाँ जो सर्दियों में मावठ होती है उसके लिए पश्चिमी विक्षोभ है ये जिम्मेदार है। तो बी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है, राजा द्वारा, जनता द्वारा, धनवान लोगों द्वारा। यहाँ पर देखा जाओ समाज के सभी लोग शामिल है, तो ऊपर के सभी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, तो ए ऑप्शन राइट। फिर ईवीएम की फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो से ऑप्शन बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बसद में 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो यहाँ पर गृह मंत्री बिल्कुल सही होगा, जो कार्यपालिका का हिस्सा होता है कैबिनेट मंत्री, तो यहाँ गृह मंत्री सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? तो उपकरण और मशीन है क्या कहलाती है भाई? अचल पूंजी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? तो प्राथमिक गतिविधि में कृषि है, मछली पालन, ये एक प्राथमिक गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी है वो 24 कैलोरी होती है, तो सही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और शहरों में 2100 कैलोरी होती है, 2100। नेक्स्ट देखें, खाली जगह आ गई है। टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जॉन, ये व्यक्ति था भाई। तो पहली खाली जगह मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। पहली खाली जगह का आंसर है जॉन लॉके, जॉन लॉके द्वारा लिखी गई। दूसरी खाली जगह देखें, बोल्शेविक समूह का नेता कौन था? तो निकोलाई लेनिन। दूसरी खाली जगह में आएगा निकोलाई लेनिन था, जो बोल्शेविक है इसका नेता था समूह का। नेक्स्ट देखें। तीसरा प्रश्न, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आएगा। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से जो स्वतंत्रता है, जिम्बाब्वे आज़ाद कब हुआ था भाई? 1980 के अंदर। इसमें तीसरी खाली जगह में चौथी में आएगा 1980। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ली भेदभाव, इसको नाम क्या था भाई? वहाँ पर था रंग भेद। इसका एक प्रणाली का नाम क्या था? रंग भेद नीति अपनाई गई थी वहाँ पर। मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर किया जाता है भाई? नामावक निर्वाचन नामावली, क्या नाम दिया जाता है इसको? ऑफिशियल रूप से निर्वाचन नामावली कहा जाता है। तो इस खाली जगह में आएगा निर्वाचन नामावली। ये छठी खाली जगह में। सातवीं खाली जगह, पालमपुरा गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी भाई? तो खेती थी, कृषि थी। यहाँ के जो 75 लोग हैं वो खेती पर निर्भर थे। जनसंख्या गुणोत्तर अंततः किसी देश का क्या तय करती है? तो भविष्य तय करती है। यानी वहाँ की देश की जनसंख्या अगर अच्छी है तो गुणवत्ता है, उसमें क्वालिटी है, तो वहाँ देश का भविष्य अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अति लघुरात्मक प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 नए स्टेटों में कौन से विभाजन के नाम लिखे? तो 3, ये कह रहा तीनों में तो विभाजित था ही। पहला नाम था कुलीन, 3 वर्ग थे, कुलीन, पादरी वर्ग, और शेष था जिसमें किसान वगैरह सभी आते थे, जिसमें कह सकते हैं सभी, जिसमें किसान है, मध्यम वर्ग है, वो सब शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो रूस के जो धनवान किसान थे, समृद्ध किसान थे, उनको धनवान किसान, उनको क्या कहा जाता था भाई? कुलक कहा जाता था। और कहाँ के किसान? रूस के।
रूस के जो समृद्ध किसान थे उनको कुलक कहा जाता था। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक में अक्षांशीय विस्तार है, भारत की अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, वायु दाब, ये सब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर है मालाबार तट पर हवा के लिए वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है? तो यहाँ पर है जो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा की जो हवाएं हैं, अरब सागर की, ठीक है, वो हवाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से आने वाली हवाएं। फिर अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है, जिसको कह सकते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। फिर ये बिजली के प्रसार के लिए पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली, ये तो आप कर लेना। पालमपुर के खेत में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों थी? तो वहाँ पर भाई देखो मजदूरी की कमी थी एक तो, दूसरी बात वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका क्या करते थे, शोषण किया करते थे, इसलिए। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो भाई संसाधन के रूप में तो किसी भी देश के अंदर जो लोगों को एक प्रकार का अच्छा संसाधन समझा जाता है। निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है भाई? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? जो मध्यम वर्ग है, स्त्री पुरुष बच्चे और गरीब किसान है, वो सबसे निर्धन है। नेक्स्ट ये किताब से प्रश्न थे, ये आपको कुछ करने थे। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, जो नरेगा वाला है, ये है जिसको 2009 में नरेगा नाम दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बारे में आपको लिखना था। ये आम चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव जो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जनता द्वारा प्रत्येक रूप से प्रतिनिधि को चुना जाता है, और वहीं पर अगर किसी की सीट खाली हो जाती है, किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है, पद से हटा दिया जाता है, तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव किए जाते हैं, उसको उपचुनाव बोला जाता है। ये मंडल आयोग, ये केंद्र के अंदर ओबीसी जो है जाति वर्ग है, इसको आरक्षण को लेकर कुछ सिफारिशें दी थी, इसके बारे में लिखना था। और लास्ट में ये आज का पेपर था, तो इस प्रकार से इसका हल था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।